हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता है एंड आई एम ए मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। एंड हमारी मैरिज को अभी 6 साल हुए हैं। और इन 6 सालों में मतलब मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। और मतलब ये 3 ऑपरेशन है, इनमें तो 2 तो मेरे बच्चे हुए हैं ऑपरेशन से ही, और एक ऑपरेशन जो है वो पथरी का हुआ है। मैं आपको ये सब डिटेल सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ तीसरा पथरी का, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं बच्चों की टेक केयर में मतलब ऑब्वियस है, एक मदरहुड जो टाइम पीरियड आता है हमारी लाइफ में, तो वो हमारे लिए बहुत प्रीसियस होता है। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं भी मिल रहा है तो भी आप उसको इतना एंजॉय करते हैं ना कि आप उसमें आप अपने आप को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टाइम पीरियड ही ऐसा होता है। मतलब हर किसी को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो ये तक भूल जाता है, वो अपनी हेल्थ, अपने आप को भी भूल जाता है, सब भूल जाता है। मैंने भी वैसे ही किया, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं, मेरे को अकेले ही, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी थी कि मतलब आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता बार बार। तो जिस वजह से बच्चों की पूरी टेक केयर मैंने खुद करी है पूरे 6 साल। ठीक है, मतलब एक सिंगल बड़े से लेकर छोटे से छोटा काम सब मैंने खुद किया है। तो जो मेरा बड़ा बेटा था उस टाइम पे मुझे इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई, तो जैसे आप जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो माँ की बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है टेक केयर की, लेकिन वो टेक केयर मुझे नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं जब दूसरी प्रेगनेंसी आई, जो मुझे रियलाइज़ होता है, जो दूसरी प्रेगनेंसी आई उस टाइम पे मैं बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ था। तो सॉरी, एक्सीडेंट हुआ था। मतलब मेरी प्रेगनेंसी और इनका एक्सीडेंट साथ साथ चला है, ये समझ लिए। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी, तो वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते थे। तो मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में इनकी भी टेक केयर करनी पड़ती थी, प्लस अपना भी खुद ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि कोई और नहीं था करने वाला। ठीक है, तो जिससे कि क्या हुआ है, मतलब मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई कि मुझे पता ही नहीं चला। जैसे होता है ना, हमें सिम्टम दिख रहे हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ मेरे साथ हुई। जैसे पथरी में वॉमिटिंग हो जाना, खाना थोड़ा ज़्यादा खाती तो वॉमिटिंग हो जाती थी, और बार बार होना वॉमिटिंग, खाना डाइजेस्ट ना होना, ऐसे बहुत से इश्यूज़ हुए, हेल्थ इश्यूज़ हुए। बट टाइम ही नहीं होता था। मुझे बहुत बार बोला गया, बहुत लोगों ने बोला कि जाके डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। कैसे जाएं, छोटा बच्चा गोदी में, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कैसे जाएं डॉक्टर के पास। अ, एक बार गई, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर को से बोला वॉमिटिंग हो रही है, तो उन्होंने वॉमिटिंग की दवाई दे दी, बस बात ख़त्म। तो थोड़ा घर वाले बता देते हैं कुछ नुस्खे कि भाई ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, ये खा रहे हो, हैवी खा रहे हो, ऐसा खा रहे हो, वैसा खा रहे हो, बच्चे की प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं खाते। तो वो उन सब में ही रह गए। तो आफ्टर जब मेरी लड़की 2 साल की हुई, तो मुझे हुआ नहीं, अब तो मुझे अपने आप को दिखाना है अपना। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पेन बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मतलब जैसे सुबह उठती थी तो बेड से उठना ही मुश्किल हो जाता था। और पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि आप हल्का सा भी करवट नहीं ले सकते, इतना पेन होता था। तो फिर मैंने कहा अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ये दर्द भी शुरू हो गया है। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, तो फिर भी इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने कहा ऐसे ही दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और भी लोगों से बात की, अपनी फैमिली में, अपनी मदर को, अपने ब्रदर को बताया। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं अब तो तुम्हें टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वॉमिटिंग के भी इशू पहले से बहुत टाइम से रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, और जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला तुरंत आप जाके अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे। तो उन्होंने बोला तुरंत ही जाके टेस्ट कराइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक है पथरी का इशू लग रहा है। उन्होंने तुरंत देखते ही बोल दिया था। तो जैसे मैंने टेस्ट कराया तो निकल गया, और तुरंत फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। तो आफ्टर दैट मैं आपको बता रही हूँ, ऑपरेशन के बाद लोग बोलते हैं पथरी के ऑपरेशन कोई बड़ा इशू नहीं है, आजकल हर दूसरे इंसान को हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, वो तभी बनती है जब आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। ठीक है,
वहाँ पे मैंने इग्नोर किया। जब मेरे को पहली बार वॉमिटिंग हुई थी, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, बट वही है ना, जिम्मेवारियाँ इतनी ज़्यादा थी, साथ में कोई था नहीं टेक केयर करने वाला। ऐसा होता था बच्चों को किसके पास छोड़ के जाऊँ, डॉक्टर के पास जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर इंसान सुबह शाम तक जब काम कर रहा है ना, तो शाम को इतना टायर्ड हो जाता है कि अगर उसका थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है ना, 1 घंटा आधा घंटा, जैसे लोग कहते हैं कि क्या तुम 1 घंटा ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते, पर वो जो 1 घंटा मिलता है ना, वो इंसान इतना सुबह से इतना थका होता है मेंटली फिजिकली कि उसको मन ही नहीं करता कि वो कहीं और जाए। उसे बस होता है एक चैन की, एक सुकून की नींद, एक चैन का सुकून का अपना एक टाइम हर किसी को चाहिए होता है कुछ टाइम के लिए। तो उस चक्कर में ना वो भूल जाता है सब कुछ। तो वही सब मेरे संग हुआ। लेकिन जब मुझे ये पथरी का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैंने अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया। मैंने योगा कोर्स किया, ठीक है, मैंने अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे उसके बाद भी इशू होने लगे, जैसे गैस की प्रॉब्लम हो गई शुरू। वो नॉर्मल है, होता है, क्योंकि अगर आपको आपका ऑब्वियस है इन अगर आपका पथरी का ऑपरेशन हुआ है तो आपके संग ये इशू रहेगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप खाना डाइजेस्ट जो इजीली हो जा रहा था वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपका ऑपरेशन हो गया है। तो उस वजह से आपको क्या है कि गैस की प्रॉब्लम रहेगी। और भी बहुत सारे इशू है, आप ज़्यादा नहीं खा सकते, थोड़ा सा भी ज़्यादा खाएंगे तो आपको बहुत हैवी फील होने लग जाएगा। तो वैसी लाइफ नहीं रह जाती है जो बिफोर ऑपरेशन होती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको छोटे से छोटे सिम्टम दिख रहा है, तो मैं यही कहूँगी, पहले सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप हैं तो बच्चा है, आप हैं तो घर है, आप हैं तो सब कुछ है, ठीक है। ये रियलाइज़ मुझे बाद में हुआ जाके। कब हुआ? जब मेरा छोटा, अभी मेरी बेटी है 2.5 साल की हो चुकी है, स्कूल जाती है, प्ले स्कूल में डाल रखा उसको। प्ले स्कूल में मेरे को सब मना कर रहे हैं, अभी से 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दिया, मैं क्या करूँ? कौन है पीछे से देखने वाला? मेरी हेल्थ कहाँ है? सुबह बच्चे को, जब मैं सुबह 4:30 बजे उठ के बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद अगर दूसरा बच्चा घर पे है तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, क्योंकि फिर दूसरा बच्चा उठ जाता है 9 बजे तक। 8 बजे एक बच्चा जाता है, 9 बजे तक दूसरा बच्चा उठ जाता है, फिर दूसरे बच्चे के काम शुरू कर दो। मेरी हेल्थ कहाँ? अब मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर वो 2.5 साल का बच्चा, कल को मुझे कुछ हो गया, मान लीजिए, आज तो मेरे सिर्फ 3 ऑपरेशन हुए हैं विद इन 6 ईयर्स मैरिज, बात समझ रहे हैं? 6 साल की मैरिज में मेरे 3 ऑपरेशन हो गए हैं, और स्टिल मैं घर के सारे काम खुद कर रही हूँ, 2 बच्चों को खुद संभाल रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है, कौन संभालेगा उन 2 बच्चों को? कोई ना कोई तो संभालेगा ना। क्यों हम इसको प्ले स्कूल में नहीं डाल सकते? मेरा पहला क्वेश्चन सीधा था। अगर मैंने अपने हस्बैंड साहब बोला, मैंने कहा अगर कल को मुझको कुछ हो जाए तो कौन देखेगा इस बच्चे को, 2.5 साल का जो, कम से कम आज बच्चा अगर स्कूल जा भी रहा है, शाम 12 बजे आएगा तो मेरे को बोल तो सकता है कि हाँ मेरी माँ है मेरे पीछे, मैं उसको कम से कम रोटी बना के खिला तो सकती हूँ। जो टेक केयर मैं करूँगी, क्या कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। तो स्कूल डालने में हर्जी क्या है? कोई हम गलत जगह नहीं डाल रहे। बहुत से लोगों ने मुझ पे ये ऑब्जेक्शन उठाया कि मतलब 2.5 साल के बच्चे को तुमने स्कूल में डाल दिया, कैसी माँ है, कैसी माँ है। मैं ये कहती हूँ, मैंने तो मतलब उस जिस दिन मेरा पहला ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मुझको जब ये दिक्कतें हुई, तभी मैंने सोच लिया था अब मुझे किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी। मैंने बहुत सुना है, बहुत मतलब बहुत सुना है इन द सेंस कि मतलब सबकी सुनी और सबके मन की करिए। सुना का मतलब ये है मेरा, मतलब सुना वैसे भी सुना है, और लेकिन मतलब सुन के उनके मन की करिए। लोग होते हैं कि सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, मैंने सुन के सबके मन की करी है। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो मुझे अब रियलाइज़ हुई है कि नहीं, मुझे खुद अपने अपने आप से पूछना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मुझे वही करना है जो मेरा मन कहता है कि नहीं ये सही है। तो मुझे लगा मेरी बेटी के लिए स्कूल जाना बहुत सही है, वो स्कूल जाएगी, मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा। मैंने जैसे योग बताया आपको, योगा कोर्स किया। अब मैं अपने मैंने अपना रूटीन बनाया, सुबह उठ के सबसे पहले अपने लिए योगा करती हूँ, ठीक है, योगा करती हूँ, 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। बच्चे चाहे छोटे भी हैं तब भी अपने लिए टाइम जरूर निकालती हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, वुमेन्स जो है अपने लिए टाइम निकालती, कहती टाइम ही नहीं मिलता, निकालिए। छोटे बच्चों को हम कैसे छोड़ दें? छोड़िए। अगर आप कल को नहीं रहेंगी तब भी उस बच्चे को वो बच्चा आपसे छूट जाएगा। अगर आप कल को कुछ हो गया आपको, तो ये बात समझ जाइए। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है, मेरी बॉडी में अब ताकत नहीं है। अगर कोई और ऑपरेशन हुआ, मेरी बॉडी में ताकत नहीं है, मेरी बॉडी बोल चुकी है। अब मेरे को क्या होता है, मैं 1 घंटा अगर खड़ी हो जाऊँ, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है।
अभी मेरी 2.5 साल की बच्ची है, बच्चे में कहाँ समझ होती है इतनी जल्दी। अभी उसे कम से कम समझ आने में 15-16 साल लग जाएंगे। 15-16 साल मुझे अभी जीना है। अभी से मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा हैवी वेट नहीं उठा पाती हूँ। वेयर आई एम। अगर आज मुझे कुछ हो जाए, जो मैं आज कह रही हूँ, मैं स्कूल अगर मैं बच्ची को छोड़ दूँ तो मेरी बच्ची को, मैं अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती हूँ? है, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तब वो बच्ची तब भी छूट जानी है। तो अपने लिए टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कह रही पूरा दिन निकालिए, लेकिन सुबह का 1 घंटा जरूर निकालिए और कुछ चेंजेस करिए। बच्चे की केयर करिए, लेकिन केयर अपनी भी करिए। ठीक है, बस मैं यही सब कहने के लिए आज ये वीडियो बनाया था। और बस आगे भी कोशिश करूँगी कुछ ऐसी अपने मतलब संग जो भी हुआ है, जो भी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अपनी हेल्थ को लेके, अपने सोशल स्टेटस को लेके, जो भी कहिए, जो भी मुझे फील होता है, मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।